नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के शर्मा एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ ऐसी बातें करने के लिए जिनसे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है या हमारे बच्चों का भविष्य उसमें शामिल है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटी बातें हैं, लेकिन काम की बातें हैं, बड़ी बातें हैं जो अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई गलत काम ना करे, तो सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर्स ये बहुत बड़ा आदर्श साबित करते हैं बच्चों के सामने। टीचर अगर कोई गलत काम कर रहा है, बच्चा गलत सीखेगा। टीचर अच्छा कर रहा है, बच्चा अच्छा सीखेगा। इसी तरह से मम्मी पापा पहले गुरु माने जाते हैं बच्चों के, और वो अगर कहीं ऐसी चीज़ में शामिल हैं कि जो गलत है, तो आप फिर उससे उम्मीद ये ना करें कि मैं अपने बच्चे को कोई अच्छी बात सिखाने जा रहा हूँ। वो आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर गलत का ही असर पड़ेगा। आप सही कर रहे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। छोटी छोटी बातें कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमें बच्चों के सामने नहीं करनी है। सबसे पहली बात यह है कि धूम्रपान जो एक बहुत गलत आदत होती है, हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम बच्चों के मम्मी हैं, पापा हैं, अक्सर पापा लोग जो होते हैं ना, वो धूम्रपान या गुटखा खाने में या तंबाकू खाने में विशेष योग्यता हासिल होती है उनमें, यानी कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का कि हम ये क्या कर रहे हैं। हालांकि आपकी हैबिट हो सकती है, आदत हो सकती है। अब आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बच्चा अगर 2.5 साल के ऊपर हो रहा है, तो आप उसको ये ना समझिए ये कुछ नहीं समझ रहा। 2.5 साल से ऊपर का बच्चा, 2.5 साल अगर उसकी उम्र है या उससे बड़ा बच्चा है, तो वो सब कुछ समझ रहा है कि आप क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप सोचेंगे बाद में वो 8-10 साल का हो जाएगा, फिर हम उसको मना लेंगे, नहीं मानेगा। तो एक तो चीज़ ये होती है कि अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर अपने आप से गुटखा खाते हैं, तो बच्चे को पैसे देंगे निकाल के और कहेंगे बेटा ले जा, एक गुटखा दुकान से ले आओ, एक सिगरेट ले आइए, एक बीड़ी का बंडल ले आइए। और कोई मेहमान आ जाता है तो भी इस तरह की चीज़ें हम उससे मंगाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि ये गलतियाँ अगर आज तक कर रहे हैं तो आगे बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जिन चीज़ों को आप सोच रहे हैं ना कि हमारा बच्चा केवल लेके ही तो आ रहा है, इस्तेमाल थोड़ी ना करेगा, धीरे धीरे वो इस्तेमाल करने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद आप शिकायतें करते फिरेंगे। जब वो बच्चा 15, 16, 20 साल का हो जाएगा ना, फिर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ बच्चे ने हमें परेशान कर रखा है, बीड़ी बहुत पीता है, सिगरेट बहुत पीता है, मानता नहीं है, बर्बाद कर दिया है, पैसा नहीं है घर में, शराब पीने लगा है। कभी सोचा आपने क्यों पड़ा है वो इस संगत में? ऐसा भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मम्मी पापा के घर पे ये नहीं होता है। मम्मी पापा नहीं पीते लेकिन या इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं संगति में उसका ऐसा होना संभव है। आप नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस का, उसका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई तो उसके साथ है, उसकी कंपनी में, उसकी संगति में, जो उसे बिगाड़ रहा है। तो ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लड़े झगड़े नहीं, तो कृपया आपस में मम्मी पापा का लड़ना भी बच्चे देखते हैं, ये बंद करिए, आज से ही बंद करिए इसको। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे समाज में। हम खुद तो जो है दूसरों से गाली दे के बात कर रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं बेटा गाली देना गंदी बात है। बच्चा मान जाएगा क्या? स्कूल में टीचर से जाके कहने लगेंगे कि बच्चा जो है गाली बहुत देना सीख गया है। सोचने का विषय है, या तो स्कूल के बच्चे गाली दे रहे हैं या स्कूल में टीचर गाली दे रहे होंगे। और अगर वहाँ नहीं दे रहे हैं तो ये फिर हमें सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ यानी कि खुद के विश्लेषण की ज़रूरत है कि गाली कहाँ से सीखा है बच्चे ने। माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए। देखा होगा आपने, जहाँ पर डॉक्टर अगर 4-6 होते हैं ना, तो उस मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर बन जाते हैं। जिस मोहल्ले में टीचर होते हैं ना गवर्नमेंट, वहाँ पर बहुत सारे टीचर बन जाते हैं। जहाँ पर इंजीनियर होते हैं, तो वहाँ पर ये देखने में आता है कि वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर हो जाते हैं। और जहाँ पर क्रिमिनल्स होते हैं, तो 2-4 क्रिमिनल्स और बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते।
माहौल का एक बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे कि आज के बाद अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं और चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये काम ना करे, तो वो काम आपको खुद छोड़ना पड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सुखी रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर परिवार में सब संपन्न रहें, मैं के शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे।